आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, इस बार यह चाहे बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो, टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले विलंब तो किया, लेकिन सारा प्रयास किया कि ठोक ठिठा लिया जाए, 100% सटीक रिजल्ट दिया जाए ताकि विवाद में ना रहे। टीआरई 1 का विवाद आपको याद होगा, अभी भी 38,000 की नौकरी दांव पर है। टीआरई 2 का विवाद मालूम होगा, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 2 हुआ उसमें आपका जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट था हिंदी को ही हटा दिया गया, लेकिन टीआरई 3 में वर्टिकल जो आरक्षण था महिला का उसको हॉरिजॉन्टल में तब्दील किया गया। उससे पहले अन्य राज्य वाले जो बच्चे थे उनका भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको भी पालन किया गया। एक एक बिंदु पर सब चर्चा करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर है, टीआरई 1 में भी शिक्षक बनाए, टीआरई 2 में भी बनाए, और टीआरई 3 की बारी है, ये नोटिस भी आ चुका है, सब पर चर्चा करेंगे। आज देखिए मुस्कुरा रहे हैं, अभी तक देखिएगा लगातार बोलने से हिचकिचाते थे। तेरे स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इतना खुश है सर? खुश तो इतना है कि कहिए मत, लग रहा है कि कलेजा फट जाएगा आज, ऐसा खुशी है। खुशी इस बात का है क्योंकि आज बिहार के वो तमाम मेरे छात्र और छात्राएं, वो बच्चे आज अपने बगल वाले पड़ोसियों से आंख में आंख डाल के कहेंगे कि भाई धर मिठाई खो, ना खाइबे तो 2 को खो, ना खाइबे तो 3 को खो, लेकिन आज खो, क्योंकि तुम्हारे तानों ने हमारे कानों को गूंजाया है और उसके बदले हमने कलम घिसकर आज रिजल्ट आया। आज बिहार के हजारों हजार घर में खुशियों की मिठाइयां बांटी जाएंगी और मैं कहता हूं बच्चों से मिठाइयां तैयार रखना मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि तुमने मेहनत किया और आज उसका परिणाम मिलेगा। देखिए ये नोटिस है, इसमें कितना किसमें पास हुए सब कुछ बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए ताकि मैं ये कंफर्म कर दूं कि टीआरई 1 में जो समस्या हुआ सब टीआरई 3 में नहीं है ना। इस बार देखिए, इस बार बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, आप भी देख रहे हैं और मैं भी खुश हूं इस बात से कि आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और छात्रों के पास गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि हम शिक्षक का ही दायित्व है कि छात्रों के पास ओरिजिनल संदेश जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना कम रिजल्ट हुआ, इतना कम रिजल्ट हुआ, लेकिन जब आप इसको जूम करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि कितना कम रिजल्ट हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई एक विषय है, जैसे कुछ विषय बांग्ला, कुछ विषय है फारसी, उस तरह के विषयों में हो सकता है रिजल्ट फाइनल आ जाए, कट ऑफ आ जाए, लोग मिनिमम पास किए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम आयोग की इस प्रक्रिया से खुश हैं कि आयोग ने इतनी बातें बता दी, एक और खाली इसमें जोड़ देता तो दिल मेरा गदगद हो जाता, एक कॉलम यहाँ ऐड कर देता और कहता कि यहाँ पर बिहार के बच्चे कितने हुए हैं और बिहार के बाहर अदर स्टेट के कितने हुए हैं। तो ये जो मेरे बच्चे बार बार चिंतित रहते हैं, जैसे आज उस दिन हम चेयरमैन सर के साथ मीटिंग में थे, तो चेयरमैन सर टीआरई का मुद्दा मैंने उठाया था वहां पे सबसे ज्यादा, बच्चे भी जानते हैं, मैंने लेकिन बाहर आके कोई बयान नहीं दिया क्योंकि मैं शांत रहने में भरोसा करता हूं। तो उस दिन भी चेयरमैन सर ने कहा था कि पहले वाले टीआरई के अंदर में हम 14,000 या कुछ ऐसे 10% के आसपास लोग बाहर के थे। तो हमने कहा भी था कि सर ये अगर आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएं तो बच्चों के अंदर में जो उहापोह की स्थिति रहती है वो नहीं होती है। तो इतने के लिए मैं दिल गुल खुश के खुश हूं आज, लेकिन एक अगर ये ऐड हो जाता है बिहार और अदर वाला तो मैं आज और ज्यादा खुश होता। लेकिन फिर भी मैं आयोग का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक नई प्रक्रिया जिससे हमारे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। क्या इस बार ये माना गया कि टोटल सीट पर टोटल रिजल्ट 1 to 5 में दिया गया है ना? देखिए टोटल पर टोटल तो आंकड़े नहीं बता रहे, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको लग जाएगा और थोड़ा इंतजार और कर लेना चाहिए कि भाई कट ऑफ वाला जो लिस्ट आता है वो आ जाए। मिनिमम क्वालिफाइंग वाला भी इस बार बहुत लोगों को फंसाया होगा, बहुत लोगों का लैंग्वेज वाला भी इस बार काउंट हो रहा है, वो भी मामला है। तो किन कारणों से रुका है? मान लीजिए कि उर्दू में जैसे 5600 सीटें हैं, मान लीजिए उर्दू में 5600 सीटें हैं और 3000 के लगभग 3054 रिजल्ट है, तो 2600 रिजल्ट तो यही कम हो गया, 2600 रिजल्ट यही कम हो गया। और अगर टोटल में मान लीजिए कि टोटल 1 to 5 में टोटल ये जैसे 25,505 है और 21,000 पर रिजल्ट हुआ है, टोटल 3594 सीटों पर कम रिजल्ट हुआ है। तो 3500 में तो 2600 अकेले उर्दू में कम हो गया। उसी प्रकार से बांग्ला में है। तो ऐसी परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको मालूम चलेगा कि ये वाला जो रिजल्ट है, जो मेजर मास रिजल्ट है, उस मास रिजल्ट में उतना लेवल का नहीं है। 90-95% तक रिजल्ट है, 99.5% तक रिजल्ट है और 6 to 8 में तो कई ऐसे विषय हैं जिसमें 100% सीटों पर 100% रिजल्ट। थोड़ा सा एक बार समझा देते। देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये आंकड़े आ जाने से कॉन्फिडेंस तो बच्चों का बढ़ा है। तो आप समझिए टोटल ये कह रहा है कि सामान्य में और अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर में टोटल 1,09,353 लोग परीक्षा में उपस्थित हुए। फॉर्म कितना भरे उसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन परीक्षा देने वालों की संख्या है 1,09,353। उसमें से लगभग 19,842 सीटें थी सामान्य में, 19,842 में से 18,641 सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, उसके अलावा 210 सीटें थी अनुसूचित जनजाति में, 172 सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सीटें कम हुई हैं, अगर आप इन सीटों को घटा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये अगर आप आंकड़े घटाएंगे, क्योंकि मैं भी यही घटा रहा था, तो आप जब ये आंकड़े घटाएंगे अभिषेक जी, तो आपको पता चलेगा कि कितना अंतर है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये 18,000 रिजल्ट है, तो 18,641 रिजल्ट है डिवाइडेड बाई 19,842, लगभग ये जो रिजल्ट इसके आंकड़े को देखा जाए तो ये लगभग 93.94%,
यानी लगभग 94% सीटों पर रिजल्ट दे दिया गया। ये आंकड़ा बच्चा को पता होना चाहिए। ये इस पर अभी मत जाइए, डायरेक्टली आप इस पे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि 4000 कम है। आप इस पर देखिए कि पूरे ओवरऑल जनरल में आपको 94% सीटों पर रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद आ जाइए आप इस पर अनुसूचित जाति जनजाति पर 172 भगा में आप दे दीजिए 210, लगभग 81.9 यानी 82% सीटों पर यहां पर रिजल्ट दिया गया है। यहां पर सबसे कम है उर्दू के अंदर में। उर्दू वाले विद्यार्थी नहीं मिले, उर्दू वाले मेरे जो भाई बहन हैं, अब देखिए विद्यार्थी मिले कि नहीं मिले तो आयोग का कट ऑफ आएगा तब पता चलेगा। 54.58% रिजल्ट है। अब ये वाला आंकड़ा बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। अब इसमें दो बातें हो सकती है कि मिनिमम क्वालिफाइंग, अच्छा एक बात और समझिए, आप ये कह रहे हैं ना 3000 लोगों का रिजल्ट हुआ है, आप वो मत देखिए एग्जाम दिया कितने लोगों ने, 50% से ज्यादा 50% रिजल्ट है। मतलब अगर 100 लोग परीक्षा दिए हैं तो 50 लोगों का रिजल्ट हो गया, तो 6600 लोग परीक्षा दिए हैं और 5600 सीट था। तो वैसे देखिएगा तो मतलब जितना दिया लगभग सबका हो जाता। लेकिन अब इसमें क्यों नहीं हुआ ये भी जानने का हक छात्रों को है। मैं इस बात के लिए मतलब पीछे नहीं हट रहा हूं। क्यों रिजल्ट नहीं हुआ ये बात जानने का अधिकार छात्रों को। और ये बात पता कैसे चलेगी? जब रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ आएगा, उसके बाद कट ऑफ के अंदर में लड़का का इंडिविजुअल मार्क्स आएगा। मान लीजिए कट ऑफ आ जाएगा तो हमको क्या फायदा? मेरा नहीं हुआ हमको कैसे पता चलेगा? जब तक मेरा अपना मार्क्स नहीं आएगा कि हमको 14 नंबर आया, कट ऑफ 16 नंबर था, वो इसलिए मेरा नहीं हुआ। अच्छा मेरा सब्जेक्ट में हो गया था लेकिन लैंग्वेज में हम फेल करके मेरा नहीं हुआ। तो ये ना आप अभी बता सकते हैं, ना हम बता सकते हैं, ना बच्चे बता सकते हैं। तो जल्द से जल्द कम से कम मार्कशीट भी जारी कर दिया जाए ताकि बच्चे अपने मन की व्यथा जो है उसको शांत कर पाए और उनको पता चल पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ है ना। उसी प्रकार से बांग्ला में भी 68 गो सीट था, 44 सीटों पर रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब आइए आप, इन्होंने यहां पे एक और बात लिखी है, देखिए शेष वर्ग का मतलब 9, 10 और 11, 12 इसका परीक्षा फल संशोधित रिक्ति प्राप्त होने के पश्चात प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिए इसमें 6 to 8 में 6 to 8 का जो है 6 to 8 का, हाँ नहीं ये कौन सा है, यहाँ 6 to 8 अब देखिए 6 to 8 में 6 to 8 में इसको मैं मिटा देता हूं तो थोड़ा साफ दिखेगा। 1 मिनट में समझा देता हूं पूरा। 6 to 8 के अंदर में जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है मैथ और साइंस में बच्चे रहते हैं, एसएसटी में रहते हैं सबसे ज्यादा, तो एसएसटी वाले बच्चे हैं, है ना। उसके अलावा मैथ, साइंस और हिंदी, ये 3 प्रोमिनेंट विषय हैं। मैथ और साइंस के अंदर में 58,544 लोगों ने परीक्षा दिया, 5600 रिजल्ट सीट खाली था। 5600 में से 5560 सीटों पर रिजल्ट हुआ। अगर आप प्रतिशत की बात करेंगे तो ये 98.87, मतलब 100 में से 99% सीटों पर रिजल्ट हुआ है। अच्छा सबसे ज्यादा बच्चे आप ही बताइए कहां रहते हैं? एसएसटी में 65,000 बच्चों ने परीक्षा दिया, लगभग 919, 3789 सीटें थी, 3789 पर रिजल्ट हुआ 100% सीटों पर रिजल्ट हुआ। हिंदी में आइए 17,716 लोगों ने परीक्षा दी, 17,700 इसमें से हमको लगता है 10,000 हम ही पढ़ाए होंगे, इस में से तो सब हमारे पढ़ावल है। ठीक है, बाद में सर इसको 2800 जो है 2800 रिक्तियों की संख्या थी, 2799 रिजल्ट हुआ। ये रिजल्ट है 99.5%, यानी इसको भी 100 मान सकते हैं। नहीं 99.5 ही मानिए, काहे जबरदस्ती 100 मानेंगे। इंग्लिश में देखिए 11,000 लोगों ने परीक्षा दी, 3494 सीटें थी, इसमें 2873 रिजल्ट है, लगभग 82.2%। संस्कृत के अंदर में फिर सीटें खाली रह गई, 1800 लोगों की जरूरत थी, 3000 लोग परीक्षा ही दिए थे, 941 सीटों पर रिजल्ट आया, 51%। और उसी प्रकार से उर्दू है 1428 सीटें थी, 1000 रिजल्ट आया, 71%। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा मैथ साइंस में 99%, 100% और 99.5 यानी 100% आंकड़ा है। तो मैं इस बात से खुश हूं, लेकिन मुझे जिस बात की चिंता है मैं बस इतना ही बच्चों की तरफ से जहां बोलना चाहता हूं कि बच्चे भी ये जानना चाहते हैं और बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप जो दिख रहा है यहां भी जो 1000-1200 सीट का गैप है, ये 1000 या 1200 सीट का जो गैप है, इसका कारण क्या है? और कारण 2-3 चीजों से पता चलेगा, हड़बड़ा के करने से पता नहीं चलेगा। कारण बहुत आसानी से पता चलेगा जब आयोग अपना कट ऑफ जारी कर देगा। और कट ऑफ से भी बच्चा को फायदा नहीं होगा जब तक बच्चे का मार्कशीट नहीं आ जाता है। जैसे ही एक विद्यार्थी को, और मैं चाहता हूं कि भैया थोड़ा सा बच्चा सेंसिटिव होता है, तो अगर सब कुछ तैयार है और कंप्यूटर से ही करना है तो मार्कशीट तुरंत 1-2 दिन के अंदर में या कल ही संभव हो तो कल ही जारी कर दिया जाए, ताकि बच्चे का जो मन का व्यथा है वो रात में जिसका रिजल्ट होगा वो तो खुशी मनाएगा। लेकिन हमको ज्यादा दिक्कत बस उस बच्चों से ज्यादा हम उनके साथ खड़े हैं जिन बच्चों का रिजल्ट इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि
सब लोग उसका पीठ ठोक देता है जो आगे बढ़ता है। गले लगाने को, रोने के लिए कंधा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो मैं उन रोने वाले बच्चों के लिए कंधा देने के लिए तैयार हूं, जिनका 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर डेट ऑफ बर्थ इनसे छूट गया होगा। तुम चिंता मत करो, हम खड़े हैं। लेकिन उन बच्चों की पीड़ा एक ही चीज कम कर सकती है, और वो कम ये है कि आयोग जल्द से जल्द मार्कशीट जारी कर दे, ताकि बच्चा देख ले कि हमारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आधा नंबर से गए हैं, 1 नंबर से गया, उसके मन की जिज्ञासा शांत हो जाए। क्योंकि जब तक वो होगी नहीं, तब तक वो आगे की तैयारी में लग नहीं पाएगा। बाकी बिहार बोल रहा है और भारत डोल रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी मतलब ऑफिसर्स एकेडमी का नाम होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। देख सकते हैं आप लोग भी लगातार वेट कर रहे थे कि एक एक बिंदु पर चर्चा हो, तो सभी लोगों को चर्चा कर दिया गया। यहाँ का आप कहा क्या दिक्कत है, क्यों टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, तो आप जरूर देखें और अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे इस कारण से नहीं हुआ, उन लोग भी बताएं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों